हमने देखा कि जनूबी अफ्रीका ने शानदार आगाज किया, फिर आप डग आउट में गए और उसके फौरन बाद टीम का जवाल शुरू हो गया। क्या आप बताना चाहेंगे कि उस वक्त टीम को क्या पैगाम दिया जा रहा था? ये ज्यादातर सब्र बरकरार रखने के बारे में था। मेरा ख्याल है कि हमने कुछ प्रेशर बनाने में कामयाबी हासिल की और कभी कभार हम विकेटें लेने के लिए जारहाना गए। हमने यही बात की थी कि हमें ज्यादा देर तक दबाव बरकरार रखना है, क्योंकि अगर हम ऐसा कर लेते तो हमें पता था कि विकेटें खुद ब खुद गिरेंगी। तो बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि घबराना नहीं है, डॉट बॉल्स पर मुतमईन रहना है, और अगर हम ऐसा करते रहते तो हम मजीद प्रेशर बना सकते थे। तो बस वही बातें दोबारा दोहराई गईं जिन पर पहले ही गुफ्तगू हो चुकी थी। कोच, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम अच्छी तरह से बनती जा रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक सब कुछ परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन असल मकसद सीरीज जीतना होता है। हमने T20 सीरीज भी जीती, वनडे सीरीज भी जीती, और अमूमन हम तब अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं जब सीरीज दांव पर लगी हो। तो इस हवाले से मैं बहुत खुश हूं। साथ ही हम कुछ नए खिलाड़ियों को भी आजमा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि टीम में मज़ीद गहराई पैदा हो। और इस मामले में भी मैं बहुत मुतमईन हूं कि सब कुछ दुरुस्त सिमत में जा रहा है। जनाब कोच, आज टीम बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आई, खास तौर पर दूसरे मैच के बाद, जो पाकिस्तान हार गया था। तीसरे मैच में तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई। आप क्या समझते हैं, अगर दूसरे मैच में स्पिनर इब्रार को शामिल किया जाता तो क्या नतीजा बदल सकता था? और आज के मैच में ऊपर के बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी बैटिंग की, जबकि बॉलर्स ने भी फील्ड पर शानदार मुजाहरा किया। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखें, आज की पिच 2 दिन पहले वाली पिच से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। 2 दिन पहले वाली पिच पर घास काफी ज्यादा था, गेंद फिसल रही थी और स्पिन बिल्कुल नहीं हो रहा था। इसके अलावा उस दिन जब हमने दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग की तो काफी ओस भी थी, जिसका असर गेंद पर पड़ा। जबकि आज हमें मालूम था कि पिच काफी खुश्क है। अबरार के बारे में बात करूं तो पहले वनडे के बाद उसके पास कुछ चीजें थी जिन पर काम करने की जरूरत थी, और उसने ट्रेनिंग के दौरान उन पर मेहनत की। मैं उसकी आज की बॉलिंग से वाकई बहुत खुश हूं। बराए करम अपने सवालात मुख्तसर और वाज़े रखें। आज की जीत का क्रेडिट क्या शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को दिया जाए, खास तौर पर आज के मैच में, या इसके पीछे कोई और वजह थी? नहीं, मेरा मतलब है कि सारा क्रेडिट शाहीन शाह अफरीदी को ही जाना चाहिए। जिस अंदाज में उसने बॉलर्स को रोटेट किया, कंडीशंस को समझा और एंड्स तब्दील किए, वो सब बहुत मुतासिरकुन था। यहां तक कि जब हमने विकेटें हासिल की तब भी हमने ज़रूरत से ज़्यादा अटैक नहीं किया, बल्कि सूरत हाल को समझ कर खेला। मेरे ख्याल में शाहीन ने आज ज़बरदस्त कप्तानी की और वो दिन ब दिन अपने एतमाद में भी इजाफा कर रहा है। खासतौर पर आज उसके फैसले बहुत उम्दा थे। कोच, बाबर की फॉर्म खराब हो रही है, मसला क्या है? क्या आप उसकी तकनीक पर काम कर रहे हैं या फिर असल मसला कुछ और है? नहीं, बाबर की फॉर्म बिल्कुल भी खराब नहीं है। दरअसल वो बहुत अच्छी फॉर्म में है। पहले मैच में एक गेंद उस एंगल के लगभग आई जो दुनिया के किसी भी खिलाड़ी को आउट कर सकती थी। आज वो बेहतरीन फॉर्म में नजर आए, दबाव को संभाला और फिर बदकिस्मती से खुद ही रन आउट हो गए। तो ये फॉर्म का मसला नहीं था। मेरा ख्याल है वो वही पोजीशन अपनाए हुए हैं जो T20 सीरीज में थी, और ये बहुत अच्छा है। मैं तवक्को करता हूं कि आने वाले मैचेस में वो बड़ा स्कोर करेंगे। आज पाकिस्तानी बॉलर्स का दिन रहा, खास तौर पर स्पिनर्स का। आप क्या कहेंगे, उन्होंने पिच की कंडीशन और अपनी कारकर्दगी के बारे में क्या कहा? मेरा ख्याल है कि उन्होंने हालात को अच्छी तरह समझा और जो करना था वो सब्र के साथ किया। साइम अयूब ने बॉलिंग की शुरुआत में बहुत सब्र दिखाया और एक अच्छा टोन सेट किया, जिससे नवाज और अबरार को दरमियाने ओवर्स कंट्रोल करने का मौका मिला। मेरा ख्याल है कि ये एक ज़बरदस्त कारकर्दगी थी, खास तौर पर इस लिहाज से कि हमने पिच के हालात के मुताबिक खुद को ढाला। नवाज के लिए राइट हैंडर्स को बॉलिंग करना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन ये कि वो डिकॉक की विकेट लेने में कामयाब हुए, ये उनके लिए खास अहमियत रखता है, क्योंकि वो इसी चीज़ की तलाश में थे। अब जब उन्होंने लेफ्ट हैंडर को आउट कर लिया तो ये उनके एतमाद को आगे बढ़ाने में बहुत मदद देगा। टीम की मजमूई कारकर्दगी के बारे में आपका तज्जिया क्या है, और ख़ास तौर पर इस स्टेडियम की पिच के बारे में? देखें, जैसा कि मैंने कहा, हमारा वनडे टीम अभी तरक्की कर रही है। अगरचे हमारे पास काफ़ी तजर्बा है, हम अभी मुस्तकिल मिजाजी पर काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जैसा कि मैंने कहा, हमने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी आखिरी मैच के लिए महफूज रखी। पिच, क्राउड और माहौल सब बेहतरीन थे। हमें इस बात की बहुत खुशी हुई कि क्राउड ने इतनी शिद्दत के साथ मैच का लुत्फ बढ़ाया। 5 दिनों में 3 मैच खेलना और हर तीनों मैचेस के लिए स्टेडियम भरना, ये वाकई मुतासिरकुन था। मुझे मालूम है कि खिलाड़ी भी फैजाबाद के क्राउड के सपोर्ट से बहुत खुश थे। आने वाले T20 वर्ल्ड कप में कुछ बड़े चैलेंजेस हैं, आप क्या सोचते हैं?
टीम की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए आप क्या इक़दामात करेंगे या मजीद रहनुमाई देंगे ताकि ये चैलेंजेस बेहतर तरीके से निपटाए जा सके? देखिए, आइए वनडे को एक तरफ रखें, क्योंकि फिलहाल हमारा फोकस वही है। हमने काफ़ी टी20 क्रिकेट खेली है, तो इस बात की अहमियत है कि हम दोबारा वनडे क्रिकेट में खुद को एडजस्ट करें। बॉलिंग में हमें गेंद के साथ ज़्यादा सब्र करना पड़ता है, और पहले कुछ मैचेस में हम उतने साबिर नहीं थे जितने होने चाहिए थे। आज शायद बॉलिंग यूनिट के तौर पर हमारा सबसे बड़ा कदम ये था कि हम डॉट बॉल्स पर मुतमईन रहें और जाने कि इनाम बाद में आएगा। जहां तक बैटिंग का ताल्लुक है, इतने हदफ के पीछे जाना एक प्रोफेशनल अंदाज की मिसाल था। इब्तिदा में विकेट गंवाना तो हो सकता है, लेकिन बाबर और साइम ने दबाव को बर्दाश्त किया और फिर रिजवान ने भी वही किया जो हमारे लिए बहुत खुशाइन बात थी। आखिरी सवाल, माइक, क्या हम ट्राई सीरीज और श्रीलंका सीरीज के लिए वही टीम लेकर जाएंगे जो सीरीज 1 से जीती, या हम कुछ नए नौजवान खिलाड़ियों को ट्राई सीरीज और रावलपिंडी सीरीज में शामिल करेंगे? देखें, ट्राई सीरीज के लिए स्क्वाड पहले ही मुंतहिब हो चुका था। सिर्फ एक तब्दीली ये होगी कि हसन नवाज वापस जाएंगे और कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे। हम नहीं चाहते कि वो साइड लाइन पर बैठे रहें, बल्कि उन्हें क्रिकेट खेलने का मौका देना चाहते हैं ताकि वो अपना एतमाद दोबारा हासिल करें। हमारा ख्याल है वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, बस उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए कि वो बैटिंग के दौरान दोबारा एतमाद हासिल करें। इसके अलावा अब्दुस समद हांगकांग 6 से वापस आएंगे और रावलपिंडी में हमारे स्क्वाड में शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।